Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 2 reproduction in plant part 3। पिछले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज के इस थर्ड पार्ट में हम पूरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक के बने रहें ताकि जितने भी टॉपिक्स और जितना भी कंटेंट आपकी बुक में है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 3 तरीक़ों से होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको याद हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है जिसमें हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करी है। तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब ये होता है जब गैमेट्स बने मेल एंड फीमेल और उनका फ्यूज़न हो, वो होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। जब गैमेट्स बनते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल। और इसमें क्या होता है कि 2 पेरेंट्स चाहिए हैं, एक मेल और एक फीमेल। जब उनके गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो एक नया इंडिविजुअल बनता है। फ्लावर, अब हम बात करेंगे प्लांट में, क्योंकि इस चैप्टर में हम प्लांट का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 में, और एनिमल का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फ्लावर्स में, प्लांट्स में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है, क्योंकि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आप याद रखिए, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, जो भाग है, वो फ्लावर है। फ्लावर में ही गैमीट्स बनते हैं, फ्यूजन होता है, वहीं से आप जानते हैं फ्लावर बनते हैं, फिर वहाँ पे फ्रूट आता है, फिर उस फ्रूट्स में सीड्स होती हैं। तो सारा रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही हो रहा है, राइट। तो उसको डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा समथिंग मोर यहाँ पे जो लिखा है ग्रीन बॉक्स में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड द एसेसरी रोल्स ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे जस्ट हेल्प इन पॉलिनेशन बट डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो क्लास 5 से ही ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप सभी बच्चे कैलेक्स और कोरोला जानते होंगे क्या है। जो ग्रीन कलर की और कलर्ड लीव्स होती हैं उनको कैलेक्स और कोरोला कहते हैं। ये एसेसरी रोल्स है, मतलब एसेंशियल नहीं है, रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, एसेसरी है, क्योंकि ये पॉलिनेशन और इन सब में फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में काम करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं लेते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो कि मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर द एसेंशियल पार्ट्स। इनको एसेंशियल पार्ट कहते हैं क्योंकि इन्हीं में ही गैमेट्स बनते हैं और आगे जाके फ्यूजन होकर सीड का फॉर्मेशन होता है। Plants bearing male flower in one plants and female flower in another is called dioecious। यहाँ पे आपको ये 2 टर्म्स याद रखने हैं, dioecious और monoecious में क्या फ़र्क। तो dioecious का मतलब कि मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट में हैं। जैसे एक प्लांट जो मेल फ्लावर है वो एक प्लांट में होगा और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में होगा। ऐसे पेड़ों को डाइशियस प्लांट कहते हैं। मोनोशियस का मतलब है जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों में होंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइशियस एंड मोनोशियस। पपाया साइकस डाइशियस में आएंगे, मेज एंड कोकोनट आपके मोनोशियस प्लांट में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समथिंग मोर। अब मूव करते हैं हम मेन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम से कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं थ्योरी की तरफ मूव करती हूँ। तो यहाँ पे जो ये स्वेलन पार्ट होता है जहाँ से स्टॉल्क और जो ओवरी का बेस है वो अटैच्ड होता है, उसको थैलमस कहते हैं। ये जो डंडी है जिससे फ्लावर स्टेम्स से जुड़ा हुआ होता है उसको पेडिकल कहते हैं। ये ग्रीन कलर के पत्ते जो हैं दिस इज़ द कैलेक्स, जिनको सेपल भी कहा जाता है। एंड ये पिंक कलर की जो लीव्स हैं इनको कोरोला या फिर पेटल्स कहा जाता है, राइट। ये जो अंदर सीड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये ओव्यूल हैं और ये पूरा गोल स्ट्रक्चर ओवरी है। ठीक है,
तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है, मेल में एंथर और फिलामेंट आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। अभी हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। In class 6 you have studied that flower is the reproductive part of the plant। class 6 में नहीं, इनफैक्ट आपने class 5 में ये चैप्टर पढ़ा होगा कि फ्लावर क्या है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर होता है। इट फॉर्म्स सीड्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट, क्योंकि फ्लावर में ही जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, उससे ही बीजें बनती हैं और उनसे नया पेड़ बनता है। अ कंप्लीट फ्लावर हैज़ द फॉलोइंग 4 रोल्स। अब देखिए, जो एक फ्लावर है उसमें 4 चीज़ें बेसिकली होती हैं। कैलेक्स, ठीक है, जिसको सेपल्स कहते हैं, कोरोला जिसको पेटल्स कहते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये 4 चीज़ें फ्लावर में होती हैं और हमने अभी पढ़ा कि इसमें से कैलेक्स और कोरोला। तो अगर एक डिवीज़न की बात करी जाए तो फ्लावर में एसेसरी रोल और एसेंशियल रोल 2 होते हैं। तो एसेंशियल रोल में एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है। ये एसेंशियल क्यों है? एसेंशियल मतलब ज़रूरी। तो मेल पार्ट्स जितने हैं फ्लावर में वो एंड्रोशियम है और जो फीमेल पार्ट्स हैं बच्चों वो क्या हैं, गाइनोशियम है। तो ये ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनसे ही जो गैमीट्स हैं वो बनेंगे, फिर आगे जाके फ्यूजन होगा। और एसेसरी रोल्स क्या है, कैलेक्स और कोरोला, जो कि पेड़ को, फ्लावर को खूबसूरत बनाते हैं और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कैलेक्स देखिए क्या है, तो अगर यहाँ पिक्चर में आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की लीव्स छोटी छोटी हैं इनको कहते हैं कैलेक्स। दिस इज़ द कैलेक्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर ग्रीन लीव लाइफ सेपल्स विच प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बाहरी पत्तियाँ होती हैं हरी कलर की, 5-4 अलग अलग फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं, किसी में फ्यूज्ड होती हैं, किसी में सेपरेट होती हैं। तो इनका काम क्या है, ये बाहर की तरफ होती हैं और अंदर के फ्लावर्स के जितने भी रोल्स होते हैं, पेटल्स हैं, ओवरी हैं, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, इन सबको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने हिबिस्कस का डाइसेक्शन किया है, वो भी आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। उसमें मैंने हिबिस्कस के फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा हो जाता है कैलेक्स, जिसको हम सेपल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो कोरोला। अब यहाँ पे आपको बच्चों जो पिंक कलर की बड़ी बड़ी लीव्स नज़र आ रही हैं इनको कोरोला या फिर पेटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये कलरफुल होती हैं, अलग अलग फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। ये क्या है, दिस इज़ द सेकेंड रोल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो दूसरा रोल है, रोल इस तरह से आप कह सकते हैं, पहला रोल क्या है, सेपल का है, फिर दूसरा रोल क्या है, पेटल्स का है, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। तो एंड्रोशियम और सबसे अंदर होता है गाइनोशियम, तो इसलिए इसको रोल्स कहा जाता है। सेकेंड रोल ऑफ द फ्लावर, इट इज़ फॉर्म ऑफ द 5 और मोर ब्राइट कलर, 5 पत्तियाँ या 5 से ज़्यादा, ब्राइटली कलर मतलब कलर बहुत अच्छा होता है। और इनका कलर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। आपने ये भी क्लास 5 में पढ़ा है कि पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन ज़रूरी है, तभी एंथर और जो ओवम है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं एंड्रोशियम में। तो अगर आप डायग्राम में पहचानेंगे एंड्रोशियम, तो ये जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सभी क्या हैं, ये एंड्रोशियम है। और इनको क्या कहते हैं, इनको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है और स्टेमन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, जो ऊपर कॉफ़ी बीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथर है, और नीचे जो लंबी सी डंडी जैसा है इसको फ्लैमेंट कहते हैं। तो एंड्रोशियम को स्टेमन भी कहते हैं और उसमें एंथर और फ्लैमेंट उसके सब पार्ट्स हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव रोल। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव रोल है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमेंस होते हैं उसमें, मतलब ये जो अलग अलग डंडियाँ थी इनको स्टेमेंस कहते हैं। ईच स्टेमन इज़ फॉर्म ऑफ, मतलब
यहाँ पे बात समझिए, ये जो है एक एक ये क्या है, स्टेमन्स है, और इन सबको कलेक्टिवली मिला के हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एंड्रोशियम की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो हो गया ये। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, मतलब स्टेमन से मिलकर के बनता है। अब एक स्टेमन में क्या होता है, ईच स्टेमन इज फॉर्म ऑफ अ सैक लाइक अपिकल एंथर, मतलब ऊपर जो सैक जैसा स्ट्रक्चर है उसको एंथर कहते हैं, जिसको मैंने कॉफ़ी बीन से कंपेयर किया है। एंड अ लॉन्ग सिलेंडर फ्लैमेंट, और नीचे की तरफ क्या है, फ्लैमेंट है। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म इनसाइड द एंथर। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल गैमीट्स हैं, ये एंथर के अंदर ही बनते हैं। दे कंटेन द मेल गैमीट्स, और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरा क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जिसमें स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स में एंथर और फिलामेंट्स होते हैं, और इन एंथर के अंदर छोटे छोटे पाउडरी ग्रेन्स बनते हैं। उन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे मूव करते हैं गाइनोशियम की तरफ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल, जैसे एंड्रोशियम को स्टेमन कहते हैं, इसी तरह से गाइनोशियम को पिस्टल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द ओवरी कंटेन द ओव्यूल्स, द फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो दिस होल स्ट्रक्चर इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को पिस्टल कहा जाता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज़ द स्टिग्मा, ये लंबी सी जो नेक जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्टाइल, और ये मोटा सा जो गोल स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर एग सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं। तो ये हो गया आपका, ये 4 पार्ट्स हो गए आपके, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड मुझसे पूछिए। उसके बाद देखिए यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्शुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। हमने ऊपर डायोशियस और मोनोशियस डिस्कस करे थे। डायोशियस का मतलब वो पेड़ जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट हो, एंड मोनोशियस का मतलब वो फ्लावर्स जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्शुअल फ्लावर्स देखिए, फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कॉल्ड द बाइसेक्शुअल फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं उनको बाइसेक्शुअल फ्लावर्स कहते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन ईच ईदर स्टेमन और ओनली पिस्टल, और जिसमें सिर्फ एक होता है उसको यूनिसेक्शुअल कहते हैं। द मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर एंड द फीमेल फ्लावर्स आर कॉल्ड पिस्टलेट फ्लावर्स, और वो जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं, और जिनमें सिर्फ फीमेल्स फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनको पिस्टलेट फ्लावर्स कहते हैं। राइट, तो ये टर्म्स हो गए आपके, इसको भी आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 6 के लिए। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बताया है उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डाइसेक्टिंग अ बाइसेक्शुअल फ्लावर, ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके लिए आपको क्या करना है, एक हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का फ्लावर चाहिए है और उसको आपको डाइसेक्ट करना है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग फिर जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो वो उसमें लिखना है। ठीक है, स्टडी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईच फ्लावर एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हिबिस्कस लिया गया है, मस्टर्ड फ्लावर लिया गया है, एंड विनका, इनमें से डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लिए गए हैं, और कोई भी आप एक ले सकते हो जो एक कंप्लीट फ्लावर हो, और उसका डाइसेक्शन करके जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, कितनी पेटल्स थी, कितनी सेपल्स थी, कलर क्या था, नंबर क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये एक्टिविटी के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पॉलिनेशन सबसे पहले होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड्स बनेंगी, फ्रूट्स बनेंगे, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, एंड फिर सीड्स का जर्मिनेशन होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं और इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन सबसे पहले देखिए क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the pistil is known as pollination। मतलब एंथर का उड़ करके पिस्टल तक के जाना, गाइनोशियम तक के जाना, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन कई तरह के होता है, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। जब भी बीज बनना
का ये सबसे पहला प्रोसेस है, शुरुआत यहीं से होती है। नाउ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर जो है, ठीक है, एक पेड़ का एक फ्लावर, उसका एंथर उसी के पिस्टल में चला जाए, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक पेड़ में कई सारे फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उसी पेड़ के ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट है, उसमें दो अलग अलग प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन की? फ्लावर नीड नॉट टू बी सेंटेड और ब्राइटली कलर, मतलब इंसेक्ट को ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे पॉलिनेशन में। फ्लावर नीड नॉट टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ना ही पेड़ को ये ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन वो प्रोड्यूस करें। देयर इज़ नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो इंसेक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स होते हैं, या जैसे विंड है या वाटर है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। विद इन द फ्लावर और विद इन द प्लांट ही पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस, दैट इज़ द न्यू प्लांट फॉर्म्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, आपस में ही पॉलिनेशन हो रहा है फ्लावर में, तो जो प्लांट्स की स्पीशीज़ बनती है वो अपने पेरेंट्स के ही जैसी होती है, तो जो रेस की प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है सेल्फ पॉलिनेशन में। डिसएडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के? न्यू वेराइटीज़ आर नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि जो पॉलिनेशन है फ्यूजन आपस में ही हो रहा है, तो कुछ नए कैरेक्टर्स, नई वैरायटी प्लांट्स में नहीं डेवलप होते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट ऑफ प्लांट डिक्रीजेस, और सेम ही में पॉलिनेशन होने के वजह से क्या होता है कि जो रेज बनती रहती है उसमें इंसेक्ट और डिजीज़ की जो रेजिस्टेंट है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन का। तो ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट के एक फ्लावर में क्या हो रहा है कि उसी के एंथर से उसी के ही स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन जा रहा है, या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। सो दिस इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है कि एक प्लांट ये है ए और एक प्लांट बी है, अब इसके फ्लावर से जब दूसरे के फ्लावर में जा रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू सेपरेट प्लांट ऑफ सेम काइंड, मतलब एक ही तरह के, एक ही जो उनकी नस्ल है वो सेम है, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? डिजीज़ रेजिस्टेंट न्यू वैरायटीज़ ऑफ फॉर्म, क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स से प्लांट में हो रहा है, तो जो वैरायटीज़ हैं जो उसमें नए कैरेक्टर्स आते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी बनती है। इंश्योर्स न्यू वैरायटीज़ विद न्यू कैरेक्टर्स, और ज़्यादा कैरेक्टर्स प्लांट्स में डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट, अब इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। फ्लावर्स नीड टू बी सेंटेड एंड ब्राइटली कलर्स, और ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो सेंटेड होना चाहिए, मतलब उसमें से खुशबू आनी चाहिए, और कलर उनके बहुत अच्छे होने चाहिए, सो दैट इंसेक्ट उनके तरफ अट्रैक्ट हो। इंसेक्ट ही क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस एज पॉलन ग्रेन आर टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो काफ़ी मात्रा में बनते हैं और काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है कि गैमीट्स के बनने के बाद वो गैमीट्स ट्रांसफ़र कैसे हो रहे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। pollen grain of a flower fall on the stigma of the same flower और other flower on the same plant, मतलब पेड़ वही रहेगा, चाहे एक फ्लावर से उसी के ही एंथर
उसी के ही स्टिग्मा में जा रहे हों, या फिर एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा हो। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं, पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सम अदर प्लांट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब प्लांट की टाइप जो है वो तो सेम है स्पीशीज़, लेकिन एक गमले का प्लांट दूसरे पौधे के बीच में, उनके फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट नीडेड। इसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में, और क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की ज़रूरत है। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय पे मैच्योर होते हैं। anther and stigma of the flower mature at different times in bisexual flower। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग समय पे मैच्योर करते हैं, तभी तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होता है कि अपना जब एंथर मैच्योर हो गया तो उसको स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो फ्यूजन वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में फ्यूज़ करेगा जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है। तो टाइमिंग दोनों की अलग होती है। बाइसेक्शुअल फ्लावर में ये होता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स भाई सेल्फ पॉलिनेशन में जो भी प्लांट्स बनते हैं नए, वो अपने पेरेंट्स के जैसे हूबहू होते हैं। ऑफ स्प्रिंग हैव मिक्स फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जहाँ से दोनों गैमीट्स आ रहे हैं, मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। इसमें न्यू वेराइटीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा होता है, वहाँ पे न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो इंसेक्ट, विंड, वाटर, ये सभी क्या हैं, एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो पॉलिनेशन है वो ऐसे पेड़ों में होता है जो बहुत ज़्यादा, जिनके फ्लावर्स खूबसूरत होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं एंड सेंटेड होते हैं। Insect like honeybee, wasps, moths, butterflies visit flowers for nectar। तो जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर्स को क्यों विजिट करते हैं, नेक्टर्स के लिए। While collecting nectar, some pollen grains stick to the body of their insect। और इन प्लांट्स की खासियत ये भी होती है कि इनके pollen grain sticky होते हैं। तो जब इंसेक्ट नेक्टर के लिए प्लांट को विजिट करते हैं, फ्लावर को विजिट करते हैं, तो कुछ pollen grains उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। When these insect visit another flower, फिर वो किसी और फ्लावर पे जाते हैं तो pollen grains वहाँ पे झड़ जाते हैं। The pollen grains are brushed off, some of which falls on the stigma। जिसमें से कुछ जो pollen grain है वो स्टिग्मा पे गिरते हैं, और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, फिगर 2.15 में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट एजेंट्स हैं पॉलिनेशन का, उन फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सो टू इंश्योर दैट इंसेक्ट्स विजिट देम, द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव। अब कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे होने चाहिए फ्लावर्स कि इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट हो और विजिट करें। सो नेक्टरीज दैट प्रोड्यूस द नेक्टर्स, मतलब ऐसे फ्लावर होने चाहिए जिनमें नेक्टर जो सब्सटेंस है, स्टिकी स्वीट सब्सटेंस, वो होना चाहिए। स्वीट स्मेल एंड ब्राइट कलर, खुशबू अच्छी हो और कलर का, फ्लावर का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। स्टिकी स्टिग्मा, उसके स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स दोनों क्या हों, स्टिकी हों, ताकि जब कोई इंसेक्ट आए तो वो उस पर स्टिक हो जाए। They also have large and loosely attached anther and stigma hanging out of the flowers to trap the pollen grain। And उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं कि आसानी से उस पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पॉलिनेशन हो सके। एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पी, ऑर्किड्स, बटरकप, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। वायर फ्लावर्स जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगमेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, राइट, सिंपल सी बात है। फिर एक्टिविटी 7 पे आ जाते हैं, टू स्टडी द इंसेक्ट पॉलिनेशन इन फ्लावर। एक फ्लावर में आप इंसेक्ट पॉलिनेशन को कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, पेन, पेपर, फ्लावर ऑफ सैल्विया और स्वीट पी का किसी का प्लांट ले लीजिए। विजिट अ गार्डन ड्यूरिंग February March व्हेन इट इज़ इन फुल ब्लूम। ठीक है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू विजिट एनी गार्डन।
ऑब्जर्व द वैरायटी ऑफ इंसेक्ट होवरिंग ओवर द फ्लावर. सो व्हाट यू हैव टू सी, आपको देखना है कि कौन कौन से इंसेक्ट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं फ्लावर्स पे. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फ्लावर्स विच आर फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द इंसेक्ट. स्टडी द शेप ऑफ द फ्लावर्स, द पोजिशन, स्टेम, स्टेमन. तो जिन जिन फ्लावर्स पे ज़्यादा इंसेक्ट विजिट कर रहे हैं उनको आपको स्टडी करना है, ऑब्जर्वेशन अपनी बनानी है. से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द बीज, बटरफ्लाइज, वैप्स होवर्स अराउंड इन लार्ज नंबर, कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही इंसेक्ट वहाँ पे होंगे जो मंडरा रहे होंगे. द फ्लावर्स फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय इंसेक्ट आर ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्मेलिंग, वही फ्लावर्स जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे और खुशबूदार होंगे. दे हैव लार्ज एंड लूजली अटैच्ड एंथर, उनके एंथर कैसे होंगे, बड़े एंड लूजली अटैच, ताकि वो आसानी से इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक सकें. देयर स्टिग्मा आर हैंगिंग आउट ऑफ द फ्लावर, और स्टिग्मा फ्लावर के बाहर होगा. Conclusion, bright colors and sweet smells of the flowers attract insect. The hanging stigma early catches the pollen grain and loses anther easily, does the pollen on the body of the insect. तो ये पूरा कंक्लूजन है कि इन सभी कैरेक्टरिस्टिक के वजह से जो एंथर्स हैं वो इंसेक्ट की बॉडी में ट्रैक्ट होंगे और फिर वो जाके स्टिग्मा पे जाके फ्यूज़ आउट करेंगे. सो दिस वाज अबाउट द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन बाय द विंड. 3 एजेंट्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, इंसेक्ट, विंड एंड देन पॉलिनेशन बाय द वाटर. ओके, सो पॉलिनेशन बाय विंड मतलब जिसमें हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है. फ्लावर्स ऑफ वीट, राइस, मेज, रे, ग्रास आर पॉलिनेटेड बाय विंड. तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं, वीट, राइस, मेज, इनमें जो पॉलिनेशन होता है ये विंड के थ्रू होता है. अब उन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसमें फ्लावर का पॉलिनेशन विंड से हो रहा है, पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन. सो उनके दे आर स्मॉल, वाइट और डल कलर, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, वाइट और हल्के कलर के होते हैं और इनमें नेक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूस स्मॉल, ड्राई एंड लाइट पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर टू बी कैरीड आउट बाय द विंड. अब क्योंकि हवा से इनका पॉलिनेशन है तो पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में जनरेट होते हैं, ताकि हवा से जब डिस्पर्सल होगा तो बहुत से पॉलन ग्रेन वेस्ट भी होंगे. हैव लॉन्ग एंथर्स एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द फ्लावर्स. और एंथर इसके कैसे होते हैं, लंबे लंबे फ्लावर के बाहर लटक रहे होते हैं, ताकि हवा से जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स हों वो उड़ करके दूसरे स्टिग्मा तक के पहुँचें आसानी से. राइट, तो एक्टिविटी है टू स्टडी द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. तो आपको वीट, राइस या मेज का फ्लावर चाहिए है इस एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए. प्रोसीजर, रिमूव द इनफ्लोरेसेंस फ्रॉम द प्लांट एंड ऑब्जर्व द अटैचमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस. सेपरेट वन फ्लावर एंड स्टडी वेरियस कैरेक्टर्स. ऑब्जर्वेशन, वीट फ्लावर हैज़ 3 स्टेमन. जब आप उसको उसकी फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं वो रिमूव करेंगे तो अंदर आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे दैट इट हैज़ 3 स्टेमन, लॉन्ग फिलामेंट, सिंगल carpel, 2-3 styles having feathery stigma. So जब आप इसका फ्लावर कलर करके लाएंगे देन ओनली यू कैन सी ऑल दिस थिंग. सो यहाँ पिक्चर में आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसके जो स्टिग्मा है वो कैसे हैं एंड फ्लेमेन और पाउडरी पॉलन इज प्रेजेंट देयर. तो राइस फ्लावर इट हैज़ 6 स्टिग्मा. राइस फ्लावर के 6 स्टिग्मा है एंड अ सिंगल कार्पल विद बाइफिड एंड फेदरी स्टिग्मा. स्टिग्मा कैसा इसका होता है, फेदरी. मेज फ्लावर आर मोनोशियस. ईच प्लांट हैज़ बोथ फीमेल एंड मेल इनफ्लोरेसेंस. मेल और स्टेमिनेट इनफ्लोरेसेंस इज टर्मिनल एंड इट्स नोन एज द टैसल. फीमेल इज पिस्टिलेट एंड इज कॉल्ड द कॉप. ठीक है, ये उसको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है. सो जो मेज का फ्लावर होता है वो मोनोशियस है, उसका जो फीमेल पार्ट है और मेल फ्लावर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. मेल फ्लावर्स हैड 3 स्टेमन ईच फीमेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर होती हैं. स्टिग्मा एंड स्टाइल आर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सिल्क. ऑल सिल्की थ्रेड टुगेदर फॉर्म द टैसल. तो मतलब काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और सिल्क थ्रेड्स के जैसे, और वो मिल करके टैसल फॉर्म करते हैं. द फ्लावर ऑफ वीट, राइस, मेज आर अडेप्टेड फॉर द विंड पॉलिनेशन. तो जो भी फ्लावर्स हैं ये तीनों, ये इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने लाइट वेटेड हैं दैट दे आर अडेप्टेड फॉर द विंड
pollination. Adaptation for wind pollination, stamen have long filaments. अब क्या है वो adaptation जो wind pollination के लिए required है कि उनके stamen क्या हो, long, stamen कैसे हो, long, filamentous and are able to swing freely, और आराम से हवा में घूम सकें. For releasing pollen grain to be carried away by wind, ताकि हवा से वो आसानी से pollen grain वो उसमें झूले और pollen grain remove हो जाए. Carpels have 2-3 style with feathery stigma to catch pollen grains. और carpels कैसे होते हैं, feathery, ताकि उसमें pollen grain फंसें. इन मेज दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सिल्की थ्रेड, और मेज का भी हमने ऊपर डिस्कस किया दैट दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सिल्की थ्रेड. ठीक है, तो ये अडैप्टेशन है. हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, मतलब इसके फ्लावर्स कैसे हैं, बड़े और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट करें. फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिशियस एंड ऑफन वाइट इन कलर, मतलब बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं और कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, डल कलर होता है. फ्लावर्स हैव सेंट और नेक्टर. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो फ्लावर्स हैं उनमें सेंट, खुशबू और नेक्टर प्रेजेंट है. विंड पॉलिनेटेड में नहीं प्रेजेंट है. पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज, रफ एंड स्टिकी. इंसेक्ट पॉलिनेटेड के जो पॉलन ग्रेन्स हैं काफ़ी बड़े और स्टिकी होते हैं, एंड विंड पॉलिनेटेड के पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं. स्टिग्मा आर स्टिकी एंड नॉब लाइक. स्टिग्मा इसका कैसा है, स्टिकी और नॉब जैसा स्ट्रक्चर कि उसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाए. और यहाँ पर के स्टिग्मा लंबे, फेदरी, उसमें रोए होते हैं ताकि वो पॉलन को चिपका लें. Calyx and corolla are well developed and large and they protect essential role. इंसेक्ट पॉलिनेटेड में कैलेक्स और कॉलरा वेल डेवलप्ड है, अंदर के एसेंशियल रोल को वो प्रोटेक्ट करता है. विंड पॉलिनेटेड में दे आर रिड्यूस, ताकि वो छोटा होता है. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैलेक्स कॉरोला छोटा है ताकि बाकी के जो एसेंशियल रोल्स हैं वो विजिबल रहें. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी. इंसेक्ट में पॉलन ग्रेन कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं इन कंपैरिजन विद द विल पॉलिनेटेड, क्योंकि हवा से जो पॉलिनेशन होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. अब हम मूव करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर में. यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलिसिनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है. मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं और फीमेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं, क्योंकि जो पॉलन रिलीज़ होते हैं वो उसमें आराम से फ्यूज़ हो सके. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. वाटर पॉलिनेशन अगर इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब जो पानी में निकलते हैं, सच एज सी ग्रास, हाइड्रेला, वेलिसिनेरिया. In Vallisneria, the mature flowers from main plant detach and float passively. On coming in contact with the female flower, their pollen grains are transferred. मतलब जो मेल फ्लावर्स हैं वो टूट करके ऊपर की तरफ तैरते हैं एंड देन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर. वो डिटैच हो जाते हैं और उनके पॉलन ग्रेन फिर बाद में फीमेल फ्लावर से अटैच्ड होते हैं. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर्स देयर पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. मतलब जब ये फ्लावर टूट करके ऊपर तैरेगा और फीमेल फ्लावर ऊपर ही होते हैं तो वहाँ पे जब आएगा तो फ्यूजन हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फ्लावर्स आर स्मॉल एंड लाइट फॉर फ्लोटिंग. फ्लावर्स छोटे होते हैं और ऐसे कि तैर सके. मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट. दोनों मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. मेल फ्लावर्स डिटैच फ्रॉम द मेल प्लांट एंड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो टूट करके ऊपर पानी में तैरने लगते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. और पॉलन ग्रेन इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है. Flowers of some aquatic plants like Trapa, Singhara, lotus are pollinated by insect, not by water. अब कुछ ऐसे aquatic plant हैं जैसे लोटस हो गया, सिंघाड़े का प्लांट हो गया, उसमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट से होता है, वाटर से नहीं होता. बिकॉज देयर फ्लावर रिमेन एक्सपोज, क्योंकि इनके फूल पानी के ऊपर होते हैं, पानी के अंदर नहीं होते हैं. एंड नेवर गेट सबमर्ज, तो इसलिए इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, वाटर से नहीं होता है. तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर. अब हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो हम लोग करते हैं आर्टिफिशियली वो क्या है. फिर इसी वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन को कवर अप करके चेक पॉइंट 3 तक के
पूरा इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। होप एवरीथिंग इज़ गेटिंग क्लियर टू यू ऑल। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूव करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की तरफ। The improvement in the quality of seed and increase in the production of grain, cereals, fruits and vegetables are essential to provide food for rapidly increasing human population। मतलब जो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कोप अप करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, फ्रूट, सीड्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। तो उसको अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ मेड पॉसिबल बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। In hybridization, plant with desired characteristics are selected, जिसको सेलेक्शन किया जाता है। इन केस ऑफ बाइसेक्शुअल फ्लावर्स, स्टेमन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर टू बी यूज एज अ फीमेल फ्लावर। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या है कि स्टेमन हटा दिया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर फ्लावर इज यूज एज अ फीमेल फ्लावर। द पॉलन फ्रॉम वन सच प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेलेक्टेड फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। मतलब जो आपको कैरेक्टर्स किसी प्लांट के चाहिए हैं उसका फ्लावर उठा करके उसके पॉलन को दूसरे पॉलन प्लांट के पॉलन से स्टिग्मा से फ्यूज़ कराना आर्टिफिशियली। जो मैन कर रहा है पॉलिनेशन उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। द पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद द पॉलीथीन बैग, फिर उसको पॉलीथीन बैग में कवर्ड कर लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फ्लावर सिलेक्शन किया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, इमैस्कुलेशन, मतलब उसमें से फीमेल पार्ट उसका जो एक पार्ट उसमें से रिमूव किया गया, फिर उसमें पॉलिनेशन किया गया, जो दूसरे प्लांट के एंथर से वो फीमेल पार्ट में डाले गए, फिर उसकी बैगिंग कर दी गई, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आ गए। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। एम क्या है, अच्छी वैरायटी के प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, ये एम है। द सीड्स ऑब्टेन बाय द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आर कॉल्ड द हाइब्रिड सीड्स। अब जो सीड्स इससे बनती हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से बन रही हैं इसलिए इनको हाइब्रिड सीड कहते हैं। द प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज सीड्स आर कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट्स। और जो पेड़ इन बीजों से बनते हैं उनको हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज़ यूज फॉर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनती है एंड प्लांट्स विच कैन ग्रो एंड मेच्योर अर्ली। जल्दी प्लांट्स बड़े होते हैं, जल्दी फल आते हैं। प्लांट्स विद बेटर क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स एंड सीड विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड पैलेटेबिलिटी। मतलब इनकी ओवरऑल क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सो दिस इज़ द गाइनोशियम, जिसको पिस्टिल कहते हैं। ये स्वेलन पार्ट स्टिग्मा है, दिस इज़ द स्टाइल, दिस इज़ द ओवरी। अब इसी के अंदर ये जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसमें पॉलन ग्रेन, ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन बैठते हैं और उनमें से एक पॉलन ग्रेन ट्यूब फॉर्म करके पूरा अंदर तक के ओव्यूल में जाता है। और इस पॉलन ग्रेन में यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी दो सेल्स हैं। तो ये जो दो छोटी छोटी सेल्स हैं ये होते हैं मेल गैमीट्स और ये अंदर की तरफ जो एग्स जैसे हैं ये फीमेल गैमीट्स हैं। तो ये मेल गैमीट्स और ये फीमेल गैमीट फिर यहाँ पे फ्यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, मतलब जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचता है, ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द pollen grain grow into a thin pollen tube, it extend through the style, reaches the ovary। मतलब जब ये pollen grain यहाँ पे पहुँचा फिर ये ट्यूब फॉर्म करना शुरू करता है और पूरा बन करके स्टाइल से चलता चलता ओवरी से अंदर चलाजा से ओवरी के अंदर जाता है, राइट। एंड देन इनटू द ओव्यूल, फिर ओव्यूल में चला जाता है। द पॉलन ट्यूब कंटेनिंग 2 मेल गैमीट्स, अब उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, वन ऑफ विच फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट एंड फॉर्म द जाइगोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे गैमीट्स हैं जिसमें से एक एग सेल के साथ फ्यूज़ करके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। सो
एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन है, उसमें से पॉलन ग्रेन निकले, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स हैं। गाइनोशियम ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओवम प्रेजेंट है। जब वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जायकॉट बनता है, और जायकॉट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, जो कि सीड के अंदर होता है। तो ये पूरा फॉर्मेशन है कि किस तरह से बीज एक प्लांट में बनती है, फिर वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्लांट में चेंजेस क्या आते हैं, द फर्टिलाइज ओवम दैट इज जायगॉट ग्रो इनटू द एम्ब्रियो। अब जो ओवम है वो एम्ब्रियो बना लेता है, ओव्यूल जो है वो सीड्स बना लेते हैं, और ओवरी जो है वो फ्रूट बना लेती है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, दैट ओवम फॉर्म द एम्ब्रियो, ओव्यूल फॉर्म द सीड, एंड द ओवरी जो पूरी ऊपर से मोटी मोटी थी दैट इज़ द फ्रूट। सो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे, सो दिस अंदर वाला पार्ट वाज द ओव्यूल, एंड ये पूरा बाहर वाला पार्ट वाज द ओवरी, एंड इसके अंदर जो ये छोटे छोटे थे दीज वर द ओवम। ठीक है, तो ओवम क्या करते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, जो कि जायकॉट फ्यूज़ हुआ था उससे एम्ब्रियो बना, ओव्यूल्स ने सीड बनाई, एंड जो आपका ओवरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट। अदर पार्ट्स लाइक सेपल्स, पेटल्स फॉल ऑफ, और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो झड़ जाती हैं। इन सम फ्रूट्स लाइक टोमेटो, चिली एंड लेडी फिंगर्स दे रिमेन इंटैक्ट, बाकी पेड़ों में कुछ में ये रहती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट क्या है, एक पकी हुई ओवरी को फ्रूट कहते हैं, एंड सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसी के अंदर जो सीड्स होती हैं वो एक्चुअली में क्या है, ओव्यूल्स हैं। अब फ्रूट हैज़ वॉल, अब फ्रूट के ऊपर एक वॉल होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट में भी फ्लैशी, जूसी, ड्राई, स्टोनी, हार्ड। फ्रूट कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट होते हैं। Mango, apple, orange are fleshy, juicy, whereas gram, beet, rice, maize are dry and their seed coats and pericarp are fused. Almonds, walnuts are stony and hard fruits. So different different टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ये भी आप पिछले क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, फॉल्स फ्रूट एंड इन सब के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। चेक पॉइंट 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। Stamen and pistils are reproductive पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो ये आपका ट्रू हो जाएगा। यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, फॉल्स। बाइसेक्शुअल में दोनों होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फॉल। पॉलिनेशन इज नॉट द यूनियन, पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर। Birds are the agents of cross pollination, false. Insects are the agents. Self pollination occur between the flower born on the same plant, yes. फर्टिलाइजेशन इज़ अ चेंज ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट, नो। फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँगी, सो दैट यू कैन कंप्लीट द वर्क एज वेल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, या कोई सजेशन आपकी तरफ से जो हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।